हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो आज हम लोग अभ्यास 10C सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्रकार, पेंसिल एंड स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और रचना लिखने के लिए पेन। ठीक है, तो आपको इन सबको लिख कर ही बैठना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD और 3.8 सेंटीमीटर CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 3.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे खींचते हैं हम लोग 3.8 सेंटीमीटर। तो 3 हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जो लाइन्स होती हैं, यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है स्केल में। अगर वह कई स्केल्स होती हैं जिसमें नंबर नहीं दिए होते हैं, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो लाइन्स होती हैं ना, इनको काउंट करके, जैसे यहाँ पे 8 बोला गया ना, तो 8 लाइन हम गिन लेंगे, वहाँ तक हमें लाइन को खींचना होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 3.8। तो 3 यहाँ हो जाएगा, फिर ये लाइन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 जहाँ पर आएगा वहाँ पर ऐसे छोटी सी बिंदी को ऐसा पॉइंट बनाना है। ठीक है, फिर हमें 0 से लेकर वहाँ तक ऐसे लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। ये हमारा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और कितना सेंटीमीटर है, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BC 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में हमें भरनी है। ठीक है, इस टाइप से 3 सेंटीमीटर हमें दूरी को ले लेना है, प्रकार में ले लिया। ठीक है, अब उसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम रखेंगे प्रकार को और एक चाप को ऐसे लगा देना है, थोड़ा बड़ा ही लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AD 2.3 सेंटीमीटर। तो अब हमें 2.2 यहाँ तक हो जाएगा, 3 से 1 2 3 यहाँ तक हो जाएगा 3। तो ऐसे हमें रखना है और दूरी को प्रकार में ले लेना है। और हमें क्या करना है, क्या बोला गया, AD। तो A पर हम ऐसे बिंदु को रखेंगे। एक बच्चों ये ध्यान रखना, A यहाँ पर है, B यहाँ पर, C यहाँ पर होगा, D हमारा इस साइड होता है। ठीक है, अगर आप ये जो जैसे A अगर आपने C इधर कर दिया, D इधर कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमारा D किधर आएगा, A किधर आता है, B किधर आता है, C किधर आता है। ठीक है, तो C हमारा इस साइड आता है, D इधर आता है, A B यहाँ पर ही रहता है। ठीक है, तो हमें AD बोला है, तो A हमारा इधर है और D हमारा इस साइड आता है। तो यहाँ से हम यहाँ पर ऐसे चाप को लगा देंगे। ठीक है, लगे चाप। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, A और C हमारा इधर इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें यहाँ दूरी लगानी होगी। पहले पढ़ना है प्रकार में दूरी को, कितना, 4.5। 4 यहाँ होगा, 5 लाइनें गिन लेनी है आपको, जिसके स्केल में नंबरिंग नहीं होती है उसके लिए मतलब काउंट करके ही आप 5। ठीक है, तो 4 यहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वाले इस पे रखना है और यहाँ तक ऐसे हमें दूरी को भर लेना है। और फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर A वाले यहाँ पर ऐसे रखना है, A बिंदु पर, और इधर C की साइड में हमें ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों क्या बोल रहा है,
बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर की दूरी को भरना है। 3 यहाँ तक हो जाएगा, 8 हमारा यहाँ पर है। ऐसे दूरी को हमने ले लिया है। और बी डी, तो बी डी बोला, डी इधर है, बी इधर है, तो हमें बी वाले पॉइंट से प्रकार को ही नोक कर ऐसे रखना है और इस साइड को ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है, फिर हमें इतना होने के बाद क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पे बी डी हो गया हमारा। सी डी की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। पहले हम इन रेखाओं को मिलाएंगे, फिर हम सी डी की माप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कितना था हमारा, तीन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो हमारा यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, फिर हमने ये वाली लाइन खींची तो इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर मिलाना है। इधर थोड़ा कॉपी मेरी उठी हुई है तो सही से लाइन नहीं गई। ठीक है, इसको सीधा ही मिलाना है पूरा यहाँ तक, यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये नाम दे देंगे, ये सी है, ये डी है। जहाँ पर काटता है वहीं से हमें लाइन खींचनी होती है। ठीक है, वहीं पर हमारा वही पॉइंट होता है। जैसे कि ये यहाँ पर काट रहा है तो ये सी हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर काट रहा है तो ये डी हो गया। अब सी एंड डी को हमें मिलाना है। ठीक है, इस टाइप से, और फिर हम इस साइड से इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर ये पहले लिख देते हैं, ये कितना का है, ये हमारा जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमारा ए सी जो है, ए सी कितने हैं, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और बी डी हमारा कितना है, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डी सी नाप लेंगे कितना है। तो डी सी हमारा हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ये देखो पूरा पूरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर लिखेंगे। सी डी बोला था तो सी डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है रचना करने को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे वैसे ही हम यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सबसे पहले इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने सर्वप्रथम लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी 3.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड रेखाखंड खींचा।
ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से बी सी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाया था, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, बिंदु बी से बी सी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर या भरकर, ठीक है, चाप लगाया। फिर हमने थर्ड टाइम क्या किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, बी यहाँ पर बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए से ए डी, ठीक है, ए डी 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाया था। तो उसको लिखते हैं बिंदु ए से ए डी 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाया, लेकर दूसरा चाप लगाया, ठीक है, दूसरा चाप लगाया। फिर हम लोगों ने यहाँ फोर्थ टाइम पे क्या किया बच्चों, बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए से हम लोगों ने ए सी 4.5 त्रिज्या लेकर चाप लगाया था, ठीक है, चाप लगाया। जो बिंदु बी से हमने चाप लगाया था उसको उसने काटा है, और ये कौन सा बिंदु बन गया, सी बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, बिंदु ए से ए सी 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाया, लेकर चाप लगाया। जो बिंदु बी, ठीक है, बी से लगे चाप को काटता है, ठीक है, चाप लगे चाप को काटता है और कटे बिंदु को सी नाम दिया, ठीक है, और कटे बिंदु को सी नाम दिया, फिर फिफ्थ टाइम हम लोगों ने क्या किया, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से बी डी, बिंदु बी कहाँ, ये है बिंदु बी, ठीक है, बिंदु बी से बी डी 3.8 त्रिज्या लेकर चाप लगाया। जो ए से लगे चाप को काटता है, ठीक है, यहाँ से ए से हम चाप लगाएंगे, उसको काटेगा, ठीक है, और जिसे हम नाम देंगे डी। तो उसे यहाँ पर लिखते हैं, बिंदु बी से, यहाँ से हमने चाप रखा था, ठीक है, प्रकार को, और चाप लगाया था, ठीक है, बिंदु बी से बी डी बराबर 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाया। जो ए से लगे चाप को काटता है और काटने वाले बिंदु को काटन, ठीक है, चाहे यहाँ पे लिखते हैं काटन बिंदु को डी नाम दिया, बिंदु को डी नाम दिया, ठीक है। अब हम लोग 6 पॉइंट लिखेंगे। 6 पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, इन सबको मिला दिया, ठीक है, चाप पहले हमने चाप लगाए थे, अब इन रेखाओं को हमने इन सबको क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलाया हमने, ए सी मिलाया था, ठीक है, सॉरी पहले हमने ये वाली मिलाई थी, ठीक है, बी सी मिलाया, फिर हमने क्या किया, ये मिलाया था ए सी,
फिर उसके बाद AD ये मिलाया था, ठीक है। इन सबको हमने मिला दिया, AD BD को मिलाया। फिर 7th पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, इसे मिलाया था, ठीक है। CD को पट्टी से मापा, ठीक है। बस CD को पटरी से माप कर, ठीक है, माप कर मिलाया। तो बच्चों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। इसमें संकेत में दिया गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर एक भुजा हमारी 4.4 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा भी हमारी 4.4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 4.4 सेंटीमीटर की एक लाइन को यहाँ पे रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो ये 4 यहाँ तक हो गया और इसके बाद 1 2 3 4 ये हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ 0 से लेकर एक ऐसे रेखा हम खींचेंगे जो 4 हो, क्या होगी, 4.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनको नाम देते हैं पहले A एंड B, ठीक है। तो पहला विकर्ण जो होगा 5.6, तो इसमें हमने 5.6 की दूरी बढ़ ली, ठीक है बच्चों। 6 यहाँ पर है, ये 5.6 दूरी हमने इसमें बढ़ ली सेंटीमीटर की। और हमें इस पे ऐसे बिंदु P पे रखकर और एक ऐसे चाप को लगा देना है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की अब दूरी बढ़नी है इसमें, ठीक है। और दूसरा चाप हम इस साइड से लगा देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अब हम यहाँ पे सबसे पहले, अब हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। इनसे हम कुछ नहीं लेना देना। अब ये चाप लगे हैं, ठीक है, इसमें हम 4.4 सेंटीमीटर की रेखा को खींच लेंगे, ठीक है। इनके बीच में 4.4 सेंटीमीटर रेखा जहाँ पर आ रही होगी वहाँ पर हमें ऐसे रखना है, इस टाइप से। ये 4 यहाँ पर है ना, तो इसको थोड़ा ऊपर और ले जाएंगे, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें इसको मिला देना है, चार दशमलव चार, ठीक है। जहाँ ऐसे 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मिला देंगे इस, और यहाँ से इसको मिला देंगे, अगर हम इसको नाप के देखें तो हमारा ये पहला विकर्ण कितने का था, 5.6, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से लेकर
ये पूरा पूरा हमारा 5.6 तक आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड हमारा 7 सेंटीमीटर का था, ये देखो पूरा 7 सेंटीमीटर का आ रहा है, ठीक है। ये हमारी पूरा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम देखेंगे ये हमारी रेखा जो है कितने की है। दूसरी भुजा पूछी गई इसमें, ठीक है। दूसरी भुजा यहाँ पर पूछा गया है, दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूसरी भुजा हमारी ये होगी, तो इसको मापते हैं कितना है। तो ये हमारा पड़ रहा है यहाँ पर देखो 5, मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम मिला देंगे, कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब ये वाली देखते हैं कितने की है। थोड़ा बहुत जो अंतर रहेगा, लेकिन हम जितनी ये भुजा हमारी 7.5 निकली, ये भी हमारी ये देखो यहाँ पर पूरी उतनी ही आ रही है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। और ये वाली हमारी रेखा कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी थी हमारी, ये थी हमारी रेखा 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसकी रचना लिख लेते हैं, जैसे जैसे हमने इसको बनाया वैसे वैसे हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे डालेंगे चरण, रचना के चरण, ठीक है। रचना के चरण, तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक रेखा खींची। सर्वप्रथम 4.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा, ठीक है। लंबाई का रेखाखंड खींचे, का रेखाखंड खींचा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अभी सॉरी, ये वाला ये हमारा सी है, ये डी है यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये सी है हमारा, ये डी है, डालना भूल गए थे। फिर दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा हम क्या किया यहाँ पर, फिर हमने बच्चों 5.6 सेंटीमीटर का हमने उसमें चाप में दूरी भरी, ठीक है। एक तो हमने ये इस साइड 5 सेंटीमीटर 6 बी पॉइंट से हमने रख के एक चाप लगाया, फिर 7 सेंटीमीटर की दूरी भरी, ए पॉइंट से हमने चाप लगा दिया, ठीक है। इसकी कुल हम लिखेंगे यहाँ पे, एक लिख लेंगे 5.6 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे तथा 7 सेंटीमीटर पर चाप लगाया, ठीक है, पर चाप लगाया। फिर बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर चाप लगाने के बाद बच्चों क्या किया, एक हमने यहाँ पर दोनों चापों के, ठीक है, दोनों चापों के बीच में क्या किया, 4.4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा खींची, ठीक है। ये वाली हमने रेखा खींची थी इन दोनों के चाप के बीच में 4.4 सेंटीमीटर की रेखा को, भी वही लिखेंगे यहाँ पे। दोनों चापों
के बीच में 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को दूसरे पर एक रेखा खींची। दूरी पर एक रेखा खींची। फिर बच्चों हमने चौथे पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, पहली रेखा को ए से तथा दूसरी रेखा को बी से मिलाया। ठीक है, पहली रेखा को हमने क्या किया, ए से मिलाया, ठीक है, और दूसरी रेखा को बी से मिला दिया। ठीक है, वही लिख लेंगे, इसको मिलाया फिर इसको मिलाया। ठीक है, पहली रेखा को ए से तथा बी से मिलाया। ठीक है, फिर पांचवें पॉइंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लोगों ने क्या किया, जो दूसरी भुजा है, क्वेश्चन में बोला है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है दूसरी भुजा की माप याद कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरी भुजा को मापा। ठीक है, दूसरी ये वाली, ठीक है, ये वाली दूसरी भुजा है। दूसरी भुजा, पहली भुजा ये हो गई। ठीक है, भुजा को मापा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों सॉल्व हुआ है। तो बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ठीक है डी ए 7.5 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और बी डी 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए बी बना लेंगे। ए बी की कितना दी गई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर पहले एक रेखा बना लेंगे। ठीक है, ये ए ये बी हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। फिर बच्चों क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में है ए बी हमारा ये हमने खींच लिया 3 सेंटीमीटर और सी डी को हम अभी छोड़ देंगे। ठीक है, डी ए कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम डी ए बना लेंगे। कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 यहाँ तक हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 लाइन हम काउंट कर लेंगे, ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, दूरी भरकर अब हम डी है या फिर डी ए बोलो या फिर ए डी बोलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु पर प्रकार की ऐसे नोक रख के और एक चाप लगा देंगे। कितना हम कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े चाप लगाएं, बाद में हम जो एक्स्ट्रा होंगे वो इरेज कर देंगे। ठीक है, कितना है ये हमारा, ये चाप ये है 7.5 का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें दिया गया है ए सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 8 सेंटीमीटर की दूरी भरते हैं कार में। आठ सेंटीमीटर की दूरी ले ली। ठीक है, अब हम क्या करें, ए सी बोला है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ए पर रखेंगे और एक और चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक है,
हम बड़े बड़े चाप इसमें इसलिए लगाने हैं क्योंकि ये काटेगा और मतलब कि कई मतलब बड़े चाप लगाओगे तभी ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं तो हमें बाद में चाप को बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए स्टार्टिंग से ही चाप को बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा चाप लग गया, ये वाला हमारा AC हो गया। अब यहाँ पर BD 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें BD चाप लगाना है, कितना 5.5। दूरी बढ़नी है 5.5 की, 5 यहाँ तक हो जाएगा, फिर 5 ये यहाँ पर है, ठीक है। ये हमने दूरी ले ली 5.5 की। क्या बोला है BD, तो B पर हमें रखना है और एक चाप को लगा देना है, ठीक है। ऐसे रखना है, BD बोला है ना, ऐसे हमें चाप लगा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पर काट रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा D, ठीक है। ये D हो गया। अब हम इसको पहले मिलाते चलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये D कितना है 7.5 क्या है ना, तो यहाँ पे देखते हैं 7.5 आ रहा है कि नहीं, 7 ये यहाँ तक हो गया, 1 2 5, ये देखो पूरा पूरा हमारा इतना ही आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे पॉइंट काटेगा वहां से होगा, ठीक है। पूरा देखो ये 5 है, देखो, ठीक है। यहीं पर ये मिल रहा है आके, तो यहाँ से हम मिलाएंगे इसको, ये हमारी रेखा हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या मिलाना है, ठीक है, ये हमारा DA हो गया। उसके बाद हमने AC बनाना था, ठीक है, तो AC अब हम मिलाएंगे, AC। C हमारा कहाँ पे आएगा, अगर D यहाँ पर आया है तो C हमारा जो कितना है, जो हमारा CD है वो कितना 3 सेंटीमीटर का होगा, तो हमें यहाँ से ही 3 सेंटीमीटर CD, ठीक है। तो D पॉइंट से हमारा निकल आया। अब D पॉइंट से हम 3 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CD हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो हम D हमारा अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ से हम स्केल को रखेंगे 3 सेंटीमीटर, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। कहाँ पर, जो ये रेखा जहाँ पर हमारी मिल रही होगी, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। क्या है, C हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें DA हो गया, मिला दिया। अब AC को मिलाएंगे, A और C को, तो A हमारा ये है, C यहाँ है, इसको मिलाएंगे। AC हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, देखते हैं 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, पूरा पूरा देखो 8 सेंटीमीटर है, देखा, ठीक है बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों उसके बाद ये क्या कह रहा है, BD, ठीक है, BD 5.5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे BD जो है 5.5 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये D है, ये हमारा B है, तो यहाँ पर देखो बच्चों BD हमारा पूरा पूरा 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। कितना 5.5 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, BC को मिला देंगे, ठीक है। BC हमारा कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर रचना लिख लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं रचना के चरण। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम AB 3 सेंटीमीटर, AB
3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, लंबाई का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से डी ए 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भरकर चाप लगाया था। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर, बिंदु ए से डी ए 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या भरकर चाप लगाया। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, फिर हमने क्या किया था, बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से सी ए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। ठीक है, बिंदु ए से सी ए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। ठीक है, त्रिज्या भरकर चाप लगाया। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे बिंदु बी से बी डी। ठीक है, बिंदु बी से बी डी 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। ठीक है, बिंदु बी से बी डी, ठीक है, 5.5, बिंदु बी से बी डी 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अंत में हम लोग क्या किया बच्चों, अंत में यहाँ पर सी बी, ठीक है, सी बी को माप कर मिलाया। ठीक है, अंत में सी बी को माप कर मिलाया। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, संकेत में कह रहा है वर्ग के विकर्ण, ठीक है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींच लेंगे। ठीक है, विकर्ण खींचना है, विकर्ण खींचेंगे तो तिरछा खींचेंगे। कैसे, ऐसे विकर्ण तिरछा होता है ना, यहाँ तक 6 हो गया, 6.4, 1 2 3 4 यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने रेखा खींच ली। अब हमें बच्चों क्या करना है, संकेत ने क्या दिया, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर अब देखना है, आधे में बांट लेंगे इसे, मतलब 4 है तो 3.2 3.2, ठीक है, तो 3.2 यहाँ तक आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3.2 और 3.2 पर ऐसे रखना है बिंदु को, 3.2 पर 1 2
ठीक है। और हमें रेखा को ऐसे खींच देना है इधर 6.2 और यहाँ पे यहाँ तक 2 तक आएगा, सॉरी आएगा तो 4 तक ही, ठीक है। यहाँ पर आ गया ऐसे 3.2 इधर हो गया, 3.2 इधर हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे इसको मिला देंगे, इनको हमें मिला देना है। इस टाइप से ठीक है बच्चों। अब इसको नाम दे देंगे, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी हो जाएगा। ये हमारी रेखा कितनी थी 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर 6.4 सेंटीमीटर थी तो ये भी हमारी 6.4 सेंटीमीटर की होगी। अब हम रचना लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डालते हैं रचना के चरण, रचना के चरण। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम छः 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का विकर्ण खींचा, ठीक है। का विकर्ण खींचा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण पर समद्विभाजित किया, ठीक है। देखिए 90 अंश का बनाया था हम लोगों ने, इधर 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समकोण, जैसे कि इसमें संकेत में भी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है समकोण पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे समकोण पर समद्विभाजित किया, ठीक है। समद्विभाजित मतलब 2 भागों में, समान 2 भागों में इसे हमने विभाजित किया, ठीक है। समद्विभाजित किया। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या किया, सभी बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो बच्चों अभ्यास 10C बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।